तो यहाँ पर हम लोग एक महत्वपूर्ण आदेश देखने वाले हैं। ये आदेश 16/12/2022 का है। इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन जो कही गई है उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से न्यूनतम 3 से 5 छात्रों के आकलन के संबंध में, यानी कि जब सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए कोई आपके विद्यालय में आएगा तो आपके विद्यालय में न्यूनतम कम से कम 3 से 5 बच्चों का आकलन वहाँ पर उस पर्यवेक्षणकर्ता के द्वारा किया जाएगा। अब ये पर्यवेक्षण जो होते हैं सहयोगात्मक, ये हमारे ARP महोदय द्वारा भी किए जाते हैं। तो ARP महोदय मान के चलिएगा आपके विद्यालय में आए और विकासखंड के उन्हें 10 विद्यालयों के लगभग निपुण विद्यालय बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी उनके NPRC उनमें 10 विद्यालय निपुण बनाने हैं, तो उन्हीं में करना है। निपुण विद्यालय बनाने हेतु आवश्यक है कि विद्यालय कि प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से ध्यान दिया जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें कक्षा अनुरूप अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कराने में मदद की जाए। इसके लिए आवश्यक है कि रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हो। रचनात्मक आकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षक प्रत्येक बच्चे के लिए विशिष्ट अधिगम योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करें। अब जब भी आपके विद्यालय में SRG, कोई ARP या डाइट मेंटर सहयोगात्मक सर्वेक्षण के लिए आता है तो वो 3 से 5 बच्चों को लेगा, जो कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चे होंगे। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे, 3 से 5 बच्चे कुछ भी उठा सकते हैं, 3, 4, 5। और निपुण लक्ष्य ऐप जो बनाया गया उसके माध्यम पे से स्पॉट असेसमेंट किया जाएगा। तो इसी स्पॉट असेसमेंट होगा, उसके परिणाम के अनुसार बच्चों के अधिगम स्तर की जानकारी के संबंध में शिक्षकों से नियमित चर्चा की जाएगी और यथा आवश्यकता अनुसार अनुसमर्थन प्रदान करते हुए शैक्षणिक कार्य योजना तैयार करने में शिक्षकों की मदद की जाएगी। उपरोक्त निर्देश के अनुसार कार्रवाई शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाएगी और निपुण लक्ष्य ऐप में तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। तो मतलब ये जो फोकस था मुख्य, वो आपका मुख्य फोकस यहाँ पर निपुण लक्ष्य ऐप का है। तो अब हम आपको निपुण लक्ष्य ऐप को ओपन करके दिखाते हैं किस प्रकार से ये शो करता है। तो यहाँ से ये निपुण लक्ष्य ऐप हमने इंस्टॉल कर लिया है। मैं सहमत हूँ पर क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये प्रोसेसिंग लेगा 1-2 मिनट की और उसके बाद में ये 100% तो हो गया है। देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक के तौर पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, अपने जनपद को सिलेक्ट करूँगा। जो भी आपका जनपद हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करिएगा और आगे बढ़े पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आप निपुण लक्ष्य यदि आप चेक करना चाहते हैं, आप विद्यार्थी का आकलन किस आधार पर करना चाहते हैं, निपुण लक्ष्य के आधार पर या साप्ताहिक आधार पर, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि निपुण लक्ष्य के आधार पर करेंगे तो इसे क्लिक करेंगे और निपुण सूची के आधार पर साप्ताहिक करेंगे तो इसको करेंगे। तो पहले हम निपुण लक्ष्य को एक बार ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्लास सेलेक्टर के भाषा को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो और उसके बाद में शुरू करें, इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो मूल्यांकन शुरू होने जा रहा है। क्या छात्र आपके सामने बैठा है? हाँ। और इसके बाद में आगे चलेंगे शुरू। तो इस प्रकार से ये बच्चे का डिटेल आपको इस प्रकार से ये पढ़वाना होगा। तो ये विद्यार्थी को नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए बोलिए। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द को पढ़ने के लिए बोले। तो इसको बच्चे को पढ़वाइए। उसका तो पूरा वाक्य गलत पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा या पूरा वाक्य सही पढ़ा, तो ये 3 टाइप के विकल्प ही सिर्फ आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इसके बाद में आप ये करिएगा, उसके बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से आप अपने विद्यालय को पहले से ही बच्चों को अपने विद्यालय में अपने बच्चों को पहले से ही निपुण बनाने के प्रयास जारी कर दीजिएगा। तो ये तो निपुण जब बच्चा आपका हो जाएगा तब ये वाक्य आसानी से पढ़ लेगा। जब ये सभी वाक्य पढ़ लेगा तो आप समझिएगा कि आपका बच्चा निपुण लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। अब हम चलते हैं बैक और साप्ताहिक किस प्रकार से निपुण सूची है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम बैक करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम निपुण सूची के आधार पर, यानी कि इस पॉइंट को क्लिक करके आगे चलते हैं। तो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर से हम कक्षा 1 ही अभी ले रहे हैं, भाषा के लिए ही ले रहे हैं। इसी प्रकार आप गणित के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सप्ताह दिए गए हैं 5, 6, 7,
10, 11, 12, 13 सप्ताह इस प्रकार से यहाँ पर सामग्री दी गई। जैसे कि हमारे विद्यालय में वर्तमान में 11वां सप्ताह चल रहा है, तो यहाँ से आप ऊपर स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ मान के चलिएगा आप 5 स्टूडेंट का भी कर सकते हैं, एक एक को बुला करके, मतलब एक बार में पूरा परिणाम इनका प्राप्त हो जाएगा। इसे शुरू करने पर क्लिक करेंगे, हाँ करेंगे, और इसे शुरू करने पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा और ये प्रोसेस आगे हो जाएगी। फिर शुरू करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बैड लोडिंग, तो देखते हैं। तो हमारे में वही समस्या बरकरार है कि यहाँ पर एरर अकर्ड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड्रॉयड प्रॉब्लम में, मिशन प्रेरणा में। तो आप इसी प्रकार से आसानी से एक एक क्लास का, एक एक बच्चे का आकलन करिएगा। और जब आप आकलन करेंगे इस टाइप से, तो निश्चित ही आप जो हमारे विभाग है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो चाह रही है कि किस प्रकार से बच्चों को निपुण किया जाए, तो उसके आप प्री तैयारी करवा सकते हैं, पहले से इसको तैयारी करवा सकते हैं। तो जब भी कोई आपके लिए पर्यवेक्षण के लिए आएगा, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए, तो वो आपसे जब भी करवाएगा इस प्रकार से आकलन बच्चे के द्वारा, तो आसानी से बच्चे इसमें सहज महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप पहले से कोई काम करवाते रहते हैं तो वो रूटीन में आ जाता है, तो बच्चों को कोई इस प्रकार का डर नहीं लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर भी यदि कोई समस्या है वीडियो के दौरान या वीडियो के बाद, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा।